इसलिए हे ब्राह्मण तू उसका पूजन कर, जिसके करने से निश्चित इच्छा जो है पूरी होती है, वो दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को विधि ब्राह्मण ने बतलाया है उस व्रत को करूंगा। निश्चय करने पर उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत के लिए निश्चय करके भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन जो है उसे भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे उसने बंधुओं के साथ जो है सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट करके अनेक प्रकार की संपत्ति से जो है युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर समय जो है हर मास जो व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के इस व्रत को जो करेगा भगवान की दया से जो है पापों से जो है छूट करके मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य भी सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण का कहा, ये व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुन करके कृष्ण ने जो है इस व्रत को किया, हम सब जो है ये सुनना चाहते हैं। इसलिए जो है हमारे मन में बड़ी ही श्रद्धा है। जी बोले हे मुनीश्वर, जिसने इस व्रत को किया है वे सब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन देशे के अनुसार बंधुओं के साथ जो है व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ियां बेचने वाला आया और लकड़ी को बाहर ब्राह्मण के व्रत करते हुए देख करके लकड़ारा बहुत और लकड़ारे ने जो है ब्राह्मण को नमस्कार करके कहा कि ये आपको और इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जान करके लकड़ारा बहुत ही प्रसन्न हुआ। वो जल पी करके प्रसाद खा करके अपने घर को चला गया। लकड़ारे ने मन में इस प्रकार का संकल्प किया, यार गाँव में लकड़ियाँ बेचने से जो धन मुझे मिलेगा, अपने भाइयों को बुला करके विधि के साथ जो पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़ारा धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार में समस्त हो करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। द्वितीय अध्याय सूजी बोले ये श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा जो है कहता हूँ सुनो। पहले समय एक उल्कापुत्र नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वे सत्य वक्ता और इंद्रिय जीत था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता था और गरीबों को धन दे करके उनके कष्ट जो है उनको दूर करता था। उनकी पत्नी जो है कमल के समान मुख वाली थी, सतीव्रता थी और भद्रशिला नदी तट पर जो है उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय से मैं वहाँ एक साधु वेश से आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा नाव को किनारे में ठहरा करके राजा के पास गया और राजा को नमस्कार करके जो देखकर तो विनय के साथ पूछने लगा, ये राजा भक्ति चिंता में तुरंत ही दुख प्राप्त हो। अपने काम से सुबह साधु मणिया अपने दामाद से समुद्र के समीप नगर की ओर से पहुंचा। तब वहाँ दोनों सोरा जो है
चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा के धन को चुरा करके शीघ्र ही जा रहे थे। पीछे राजा के दूतों को आते हुए देख करके चोर घबरा करके भागते भागते धन भागने चाल किया जहाँ दोनों सूरज भाई ठहरे हुए। तब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा का धन रखा हुआ देख करके दोनों को बांध करके ले गए और संसद से दौड़ते हुए राजा के समीप जा करके बोले, ये दो चोर जो हैं पकड़ करके लाए हैं, देख करके आज्ञा थी। राजा की आज्ञा थी कठिन कास्तान में जो है डाल दिया जाए और उनका धन जो है छीन लिया जाए। उसी शाप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर जो है बदचलती हुई और घर पर जो धन रखा था तो चुरा करके ले गए थे और शारीरिक व मानसिक पीड़ा से भूख प्यास से जो है दुखित होकर के अन्य चिंता में कलावती जो है ब्राह्मण की वहाँ उसने सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा। वहाँ उसने कथा सुनी हो, प्रसाद ग्रहण किया, रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, ये पुत्री दिन भर कहाँ रही, वो तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, माता मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण का व्रत होते हुए देखा करके लीलावती भगवान के पूजन की जो है तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु सहित जो भगवान का पूजन किया और ये वर मांगा तेरे समान पति और समान है जल्दी ही घर आ जाए और हम सबके जो अपराध हैं उनको संतुष्ट हो जाते हैं और राजा और कहा ये राजा दोनों देश के नहीं तो मेरा धन राज्य भगवान अंदर ध्यान करे और राजा का राजा वो जो है राजा को नमस्कार किया और राजा भी ये मनोभावियों ऐसा करने जो प्राप्त हुआ है अब बने नहीं ऐसा कहकर दिया हुआ था उससे जैसे अपने गलती की यात्रा की और अपने नगर की योजना उनके थोड़ी ही नंदी वेश से मेरी नाम है क्या हंसता हुआ आप लेने की इच्छा है मेरे नाम भगवान ने कहा कि आपको देख करके होकर के जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छित होने पर वो भी शोक करने लगा। बोला ये नंदी का भाव है, अनाथ जा करके और नंदिक भाव से जो है नमस्कार करके बोले कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कह करके आंखों का देखे तो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, ये बढ़िया पुत्र तू मेरी
आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से, आपके आ जाने से। देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कन्याएं, लीला करे अपार में छोटी छोटी कन्याएं। देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कन्याएं, लीला करे अपार में छोटी छोटी कन्याएं। हलवा सवाल करे, सबको निहाल करे। हलवा सवाल करे, सबको निहाल करे। बातेरी सच्चा प्यार माँ छोटी छोटी कन्याएं। देखी तेरे दरबार माँ छोटी छोटी कन्याएं। देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कन्याएं, लीला करे अपार में छोटी छोटी कन्याएं। मुखमंडल का तेज न्यारा, कहते हैं वो रूप तुम्हारा। मुखमंडल का तेज न्यारा, कहते हैं वो रूप तुम्हारा। प्यारी प्यारी भोली भाली बातें करती बहुत निराली। बड़ी दयावान है वो, देती वरदान है वो। बड़ी दयावान है वो, देती वरदान है वो। बेड़े लगाती पार माँ छोटी छोटी कन्याएं। देखी तेरे दरबार माँ छोटी छोटी कन्याएं। देखी तेरे दरबार में छोटी छोटी कंजकाएं, लीला करे अपार में छोटी छोटी कंजकाएं। देखी तेरे दरबार माँ छोटी छोटी कंजकाएं, लीला करे अपार माँ छोटी छोटी कंजकाएं। जो जनून
कंजकाएं, लीला करे अपार माँ छोटी छोटी कंजकाएं। वो ठपकी जिनको देती सारे संकट हर वो लेती, हंसते वो ठपकी जिनको देती सारे संकट हर वो लेती।